साइकिक बॉडी पर स्थित जो अनाहत चक्र है, उस अनाहत चक्र पर ध्यान। आनंदमय कोश में स्थित जो परम तत्व है, उस परम तत्व पर ध्यान देने की कोशिश। शांतता को, साइलेंस को, रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं और एक रूप हो रहे हैं उस परम ऊर्जा के साथ जो हम सबके अंतर मन में स्थित है। उस परम तत्व को धन्यवाद। और उस परम तत्व के माध्यम से जो बाह्य जगत है, उसके प्रति करुणा से, प्रेम से भर रहे हैं और सबके प्रति कृतज्ञता से भर रहे हैं। संवेदना जागृत हो रही है, संवेदनशील मन जागृत हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस जागृत हो रहा है, जो पहले से ही हम सबके अंतर्मन में सुप्त अवस्था में स्थित है। वह इमोशनल कोशंट डेवलप हो रहा है। संवेदनशील मन, संवेदना विकसित हो रही है। संवेदनशील मन पर ध्यान, संवेदना पर ध्यान, जो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड है, उस संवेदना को धन्यवाद। संवेदना के प्रति कृतज्ञ भाव और संवेदना अधिक से अधिक प्रभावशील, सशक्त और मानवीय हो रही है। संवेदना से भर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग हार्टफुलनेस मेडिटेशन। हार्टफुलनेस यानी संवेदना से भरा हुआ हार्ट, हृदय, सशक्त हृदय चक्र, सशक्त हृदय, संवेदनशील मन, संवेदनशील हृदय। धन्यवाद। अनाहत चक्र पर ध्यान। स्पिरिचुअल बॉडी से, साइकिक बॉडी से, फिजियोलॉजिकल बॉडी से, फिजिकल बॉडी से जो ऊर्जा चक्र कनेक्टेड है, उस चक्र पर ध्यान। अनाहत चक्र पर ध्यान, अनाहत चक्र पर ध्यान। संवेदना से भरते हुए अनाहत चक्र पर ध्यान, अनाहत चक्र पर ध्यान। और अनाहत चक्र के माध्यम से परम तत्व पर ध्यान। परम तत्व के प्रति एक रूप होकर परम तत्व के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश। इस सर्कल को समझना है। इस सर्कल को समझते हुए आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना है, अंतर मन के द्वारा परम तत्व की ओर, डिवाइन अननोन की ओर, आनंदमय कोश में गोता लगाते हुए परम तत्व में एक रूप होकर ध्यान अनाहत चक्र पर, ध्यान अनाहत चक्र पर। एक प्रकार से यह जो चक्र है, वह एक प्रकार से तालाब है इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल वेलबींग का, और हम उसमें गोता लगा रहे हैं संवेदना के साथ। संवेदना के तालाब में गोता लगा रहे हैं और अधिक से अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इमोशनल क्वोशंट बढ़ रहा है, जो हमें काम में आएगा कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, साधना योग में, यानी राज योग में। ध्यान अंतर्मन में स्थित परम तत्व पर संवेदना के साथ संवेदना में गोता लगा रहे हैं। Dwelling into the emotional intelligence, tapping into the abundance of emotional consciousness. Emotional consciousness. Understand this very phrase of emotional consciousness. अनाहत चक्र के माध्यम से, शरीर के हृदय के माध्यम से, हृदय केंद्र के माध्यम से, संवेदनशील मन के माध्यम से परम तत्व के साथ एक रूप होने की कोशिश।
शांत बैठकर ध्यान हृदय केंद्र पर स्थित परम तत्व पर अनाहत चक्र से होकर परम तत्व की ओर यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा टुवर्ड्स डिवाइन अननोन। रिलैक्स, अपने आप को कंफर्टेबल कराते हुए, रिलैक्स कराते हुए ध्यान परम तत्व पर, आध्यात्मिक ऊर्जा पर, स्पिरिचुअल बॉडी पर अनाहत चक्र के माध्यम से इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इमोशनल क्वोशंट डेवलप हो रहा है, इमोशनल कॉन्शियसनेस में गोता लगा रहे हैं, तो अपने आप ही करुणा, दया, प्रेम, कृतज्ञता का भाव प्रकट हो रहा है। कृतज्ञता के भाव के साथ इमोशनल कॉन्शियसनेस में गोता लगा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अनाहत चक्र के माध्यम से सबके साथ एक रूप हो रहे हैं, परम तत्व के साथ एक रूप हो रहे हैं। ध्यान अनाहत चक्र के माध्यम से, हृदय केंद्र के माध्यम से परम तत्व की ओर, परम तत्व की ओर। अब अनाहत चक्र पर ध्यान देते हुए, मन की आंखों से अनाहत चक्र पर ध्यान देते हुए जो परम तत्व की ओर ले जा रहा है, उस अनाहत चक्र पर ध्यान ले जाते हुए अब 5 बार ऊ की चैंटिंग करनी है, जो ओम में दूसरा स्वर है अ उ म, यानी जो अ स्वर है वो परिणाम लाएगा नाभि केंद्र पर, ऊ स्वर परिणाम लाएगा अनाहत चक्र पर और म स्वर परिणाम लाएगा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर। तो हम कर रहे हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो ऊ का उच्चारण बनता है, ऊ के उच्चारण के माध्यम से हम अनाहत चक्र पे परिणाम लाएंगे सकारात्मक, और वह परिणाम हमें परम तत्व की ओर अधिक से अधिक अग्रसर करने में सहायता करेगा। जर्नी टुवर्ड्स डिवाइन अननोन। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ऊ का उच्चारण करके दिखाऊं। आप आंखें बंद रखते हुए उस उच्चारण को सुनिए और फिर बाद में हम सब मिलकर ऊ का उच्चारण निर्मित करते हैं, और वह स्पंदन, वह वाइब्रेशंस हमें और गति कराएंगे परम तत्व की ओर, हार्टफुलनेस की ओर। पहले आप सब सुनिए एकाग्र होकर, रिलैक्स होकर, परम तत्व के साथ बने रहते हुए, हार्ट चक्रा पर बने रहते हुए, अनाहत चक्रा पर बने रहते हुए। पहले इनहेल करना है और फिर ऊ का उच्चारण करना है। देख लीजिए। जो दूसरा स्वर है ओम का अ उ म, तो ऊ स्वर को फेड इन, हाई पिच और फेड आउट के माध्यम से उच्चारित करना है। फिर से एक बार सुन लीजिए। इनहेल किया जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही ऊ का उच्चारण करेंगे। अगर लगे कि किसी को ऊ इतना ही बन पा रहा है तो कोई हर्ज नहीं, अपनी कैपेसिटी परख कर अपने कैपेसिटी में ग्रो होना है। अब सब मिलकर शुरुआत करते हैं। ऊ के उच्चारण को, जो ओम का दूसरा स्वर है, उस उच्चारण को आंखें बंद, मन की आंखों से अनाहत चक्र पर ध्यान, और हम ऊ का उच्चारण कर रहे हैं ताकि और हम अधिक मात्रा में प्रभावित कर सके अनाहत चक्र को, और अनाहत चक्र के माध्यम से अपना संदेश, अपनी कृतज्ञता, अपना समर्पण पहुंचा सके उस परम तत्व की चरणों में।
सब साथ में मिलकर शुरुआत करते हैं। 5 बार ऊ का उच्चारण, जितना बन पाए उतना लाउडली। स्टार्ट। इनहेल। Second one, inhale. Last one, loudly, with complete focus. Inhale. फिर से 2 बार अधिक ज़्यादा ध्यान देते हुए, अधिक ज़्यादा करुणा, प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण के भाव को उत्पन्न करते हुए हृदय केंद्र पर ध्यान, अनाहत चक्र पर ध्यान और प्रसन्न मन के साथ संवेदना को उत्पन्न करते हुए 2 बार संवेदना को ऊ के उच्चारण के साथ जोड़ते हुए 2 बार ऊ का उच्चारण। स्टार्ट। इनहेल। नाउ रिलैक्स। संवेदना जागृत हो रही है और जो संवेदना के अलग अलग रूप है, सकारात्मक रूप, वह भी जागृत और अधिक ऊर्जावान हो रहे हैं। करुणा विकसित हो रही है, कृतज्ञता विकसित हो रही है, दया, प्रेम, समर्पण, यह सारे सद्भाव विकसित हो रहे हैं। सद्भावना जागृत हो रही है। मन अधिक संवेदनशील हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो रहा है। हृदय केंद्र पर ध्यान, हृदय केंद्र पर ध्यान, हृदय केंद्र पर ध्यान। संवेदना से भर जाना है। धन्यवाद, करुणा, समर्पण, दया, प्रेम, जो भी संवेदना, जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, उस भाव से भर जाना है। प्रसन्नता के भाव से हृदय केंद्र पर संवेदना उत्पन्न हो रही है। संवेदना उत्पन्न हो रही है। संवेदनशील मन अधिक सशक्त, बलवान और सौहार्द की भावना से भर गया है। संवेदना अधिक सशक्त हो रही है। संवेदना, संवेदना, संवेदनशील मन, करुणा, दया, प्रेम, कृतज्ञता, समर्पण, स्वीकार, सारे भाव एक रूप होकर हमें अधिक सशक्त कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन की आंखों से ध्यान
अनाहत चक्र पर और अनाहत चक्र के माध्यम से ध्यान परम तत्व की ओर। परम तत्व के प्रति धन्यवाद, प्रेम, करुणा, स्वीकार, समर्पण, सद्भाव परम तत्व की ओर। मन में भाव उत्पन्न करते हुए ध्यान हृदय केंद्र पर गदगद हो उठे हैं। धन्यवाद के भाव के साथ करुणा, प्रेम, दया, स्वीकार, समर्पण। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स होकर। अब धीरे धीरे अगर बन पाए तो रिलैक्स होकर दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाने हैं, ग्रेजुअली हथेलियों को जोड़ना है और हथेलियों को एक दूसरे पर रब करते हुए ऊर्जा निर्माण करनी है। हथेलियों का घर्षण करते हुए ऊर्जा निर्माण करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और दोनों हथेलियाँ ग्रेजुअली, दोनों हथेलियाँ ऊर्जा निर्माण करने के बाद आँखों पर रखने हैं और हथेलियों के अंदर अपनी आँखें खोलते हुए धीरे धीरे आँखों को ऊर्जा देते हुए हथेलियों में जो ऊर्जा हमने निर्मित की है वह ऊर्जा आँखों के माध्यम से अपने आप को देते हुए धीरे धीरे हाथों के अंदर आँखें खोलते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लेने हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और पूरी तरह आंखें खोलते हुए रिलैक्स होकर बैठना है। इस क्षण में रिलैक्सेशन को, संवेदनशीलता को, चेतनता को फील करते हुए, महसूस करते हुए। नाउ रिलैक्स। So thank you so much for your valuable participation, time and consciousness. Thank you so much. End of this meditation, heartfulness meditation. Now we have opened our eyes completely and we are in full of consciousness. चेतनता के साथ अब हम इस ध्यान विधि को विराम देते हैं। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your valuable time and consciousness. Thank you so much.